बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 20, लेवी ग्रंथ का अध्याय 3, 4 और स्रोत ग्रंथ का 53वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, ईश्वर की 10 आज्ञाएं। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, और ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए, और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर घर का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। जब सब लोगों ने बादलों का गर्जन, बिजलियां, नरसिंहे की आवाज और पर्वत से निकलता हुआ धुआं देखा, तो वह भयभीत होकर कांपने लगे। वह कुछ दूरी पर खड़े रहे और मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए और हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। मूसा ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया है, जिससे तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे और तुम पाप ना करो। लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस सधान बादल के पास पहुंचा जिसमें ईश्वर था। वेदी के नियम। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि तुमने स्वयं ये देखा है कि मैं स्वर्ग से तुम लोगों से बोला हूं। तुम मेरे सिवा चांदी या सोने के देवता नहीं बनाओगे। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाओ, उस पर होम और शांति बलि, अपनी भेड़ बकरियों और बैल चढ़ाओ। ऐसे हर स्थान पर जिसे मैं अपनी पूजा के लिए निश्चित करूंगा, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओगे, तो उसे तराशे हुए पत्थरों से नहीं बनाओगे, क्योंकि जब तुम उनको किसी औजार से तराशोगे तो वह अपवित्र हो जाएंगे।
तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियों से नहीं चढ़ोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नग्नता प्रकट हो जाए। लेवी ग्रंथ अध्याय 3 शांति बलि। यदि कोई शांति बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाता है तो वह नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वह आदेश हो वह अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे और दर्शन कक्ष के द्वार पर उसका वध करे। याजक हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह शांति बलि का एक अंश प्रभु को चढ़ाए, अर्थात अंतड़ियों के आसपास की सारी चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालेगा। याजक हारून के पुत्र शांति बलि के सब वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म करे। यह सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। यदि कोई शांति बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से प्रभु को एक पशु चढ़ाना चाहे तो वह नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वह आदोष हो। यदि वह बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाए तो वह उसे प्रभु के सामने लाए और उस बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखकर दर्शन कक्ष के सामने उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह शांति बलि की चर्बी प्रभु को अर्पित करे। चर्बी भरी मोटी पूंछ, अंतड़ियां के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली जिससे वह गुर्दे के साथ निकालता है, याजक यह सब भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार है। यदि कोई बलि के रूप में एक बकरी चढ़ाए तो वह उसे प्रभु के सामने लाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर दर्शन कक्ष के पास उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। वह बलि पशु का एक अंश प्रभु को अर्पित करे। अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली जिससे वह गुर्दे के साथ निकालता है, याजक यह सब वेदी पर भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार और सुगंध युक्त चढ़ावा है। सारी चर्बी प्रभु की है। तुम जहां कहीं भी निवास करोगे, यह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे लिए एक चिरस्थायी आदेश है। तुम ना तो चर्बी खाओगे और ना रक्त ही। लेवी ग्रंथ अध्याय 4 प्रायश्चित बलि। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करे, यदि पापी व्यक्ति अभिजित याजक हो और वह इस प्रकार प्रजा को पाप का भागी बनाए, तो उसे अपने पाप के कारण प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को एक अदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए। वह उस बछड़े को दर्शन कक्ष के द्वार के पास प्रभु के सामने लाए, बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखे और प्रभु के सामने उसका वध कर दे। तब अभिजित याजक बछड़े का रक्त दर्शन कक्ष के अंदर ले आए। वह अपनी उंगली रक्त में डुबोकर उस रक्त को 7 बार प्रभु के सामने पवित्र स्थान के अंतरपट पर छिड़के। इसके बाद याजक धूप वेदी के सींगों पर जो प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में है रक्त लगाए। वह बछड़े का शेष रक्त दर्शन कक्ष के द्वार के सामने की होम बलि की वेदी के निचले भाग पर डाले। इसके बाद वह शांति बलि के बछड़े की तरह प्रायश्चित बलि के बछड़े की सारी चर्बी निकाले, अर्थात अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली जिसे वह गुर्दों के साथ निकलता है। याजक यह सब बलि वेदी पर भस्म कर दे। बछड़े की खाल, उसका सारा मांस, उसका सिर और उसकी टांगें, उसकी अंतड़ियां और उसका गोबर अर्थात बछड़े का शेष अंश वह शिविर के बाहर एक शुद्ध स्थान पर ले जाए और उसे राख के ऊपर लकड़ी की आग में जलाए।
यदि पूरा समुदाय अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किए हुए कोई काम करे और इस प्रकार दोषी बने, तो पाप का पता लगते ही पूरे समुदाय को प्रायश्चित बलि के रूप में एक सांड चढ़ाना चाहिए। वह उसे दर्शन कक्ष के सामने लाए और समुदाय के नेता प्रभु के सामने पशु के सिर पर हाथ रखे और प्रभु के सामने पशु का वध किया जाए। इसके बाद अभिजित याजक सांड का रक्त दर्शन कक्ष के अंदर ले जाए। उसमें अपनी उंगली डुबोकर उस रक्त को 7 बार प्रभु के सामने अंतरपट पर छिड़के। तब याजक धूप वेदी की सींगों पर, जो प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में है, रक्त लगाए। शेष रक्त वह दर्शन कक्ष के द्वार पर की होम बलि की वेदी के निचले भाग पर डाले। वह सारी चर्बी निकालकर उसे वेदी पर भस्म करे। फिर वह उस सांड के साथ वही करे जो प्रायश्चित की बलि पशु के साथ किया जाता है। इस प्रकार याजक लोगों के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उन्हें क्षमा दी जाती है। वह पहले पशु की तरह सांड के शिविर के बाहर ले जाकर उसे जलाए। यह समुदाय के पाप के लिए प्रायश्चित बलि है। यदि कोई नेता अनजाने पाप करता है क्योंकि वह प्रभु द्वारा मना किया हुआ काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे एक आदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। वह पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर प्रभु के सामने पशु का वध करे। यह पाप के लिए प्रायश्चित बलि है। याजक अपनी उंगली से प्रायश्चित बलि के रक्त में से कुछ लेकर उसे धूप वेदी की सींगों पर लगाए। शेष रक्त वह वेदी के निचले भाग पर डाले। वह शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी वेदी पर जलाए। इस प्रकार याजक उसके पापों के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता और उसे क्षमा दी जाती है। यदि समुदाय का कोई सामान्य सदस्य अनजाने पाप करता है क्योंकि वह प्रभु द्वारा मना किया हुआ काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे पाप के प्रायश्चित के लिए एक आदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। वह पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर उसका वध करे। याजक अपनी उंगली से उसका कुछ रक्त ले और वह धूप वेदी के सींगों पर लगाए और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर डाले। वह शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी निकाले और उसे वेदी पर जलाए। यह प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई प्रायश्चित बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाना चाहे, तो वह एक आदोष मादा हो। वह पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर प्रायश्चित बलि के रूप में उसका वध करे। याजक अपनी उंगली से प्रायश्चित बलि के रक्त में से कुछ लेकर उसे धूप वेदी के सींगों पर लगाए। शेष रक्त वह वेदी के निचले भाग पर डाले। वह शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी निकाले और याजक उसे वेदी पर प्रभु को अर्पित अन्य होम बलियों के ऊपर रखकर जलाए। इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 53। नास्तिक की मूर्खता। संगीत निर्देशक के लिए महलत पर एक मस्कील दाऊद का। मूर्ख लोग अपने मन में कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं, वह समान रूप से भ्रष्ट है। उनमें कोई भलाई नहीं करता, नहीं एक भी नहीं। क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। जहाँ वे थर थर कांपने लगे थे, वहाँ भयभीत होने का कोई कारण नहीं था।
प्रभु ने अपने शत्रुओं की हड्डियां छितरा दी। प्रभु ने उनका परित्याग किया था, इसलिए आपने उन्हें अपमानित किया। कौन सिहोन पर से इज़राइल का उद्धार करेगा? जब प्रभु अपनी प्रजा के निर्वासितों को लौटा लाएगा, तब याकूब उल्लासित होगा और इज़राइल आनंद मनाएगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 में ईश्वर मूसा को 10 नियम देते हैं। पहले 3 प्रभु की ओर संबोधित हैं और बाकी 7 आपस का रिश्ता व्यवहार के बारे में बताता है। पहली आज्ञा यह बोलती है कि प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी और ईश्वर की पूजा आराधना नहीं होगी। प्रभु हमसे संपूर्ण निष्ठा चाहते हैं। वे उन्हीं पर आश्रित प्यार और विश्वास चाहते हैं। दूसरी आज्ञा, प्रभु के नाम को आदर से लो। उनके नाम को प्रार्थना, आराधना और याचना में ही नहीं लिया जाए। प्रभु के नाम को किसी और तरीके से लेना ईश निंदा के बराबर है और वह शिक्षा का अधिकारी है। तीसरी आज्ञा, विश्राम दिवस के यानी सैबत के दिन यानी हफ्ते का 7वां दिन जो शनिवार होता है, उस दिन को प्रभु की आराधना में बिताओ। क्रिस्तीय हफ्ते का पहला दिन यानी रविवार को प्रभु का दिन मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन प्रभु पुनर्जीवित हुए थे और इसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई थी। इसलिए रविवार को हम प्रभु का दिन यानी डे ऑफ द लॉर्ड मनाते हैं। अपना समय सामूहिक प्रार्थना, परम प्रसाद समारोह, व्यक्तिगत प्रार्थना और दान के कार्यों में समय बिताते हैं। चौथी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करो। यही एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वचन 1 से 3 में बताया जा रहा है। इसी तरह जो आपके ऊपर अधिकार रखते हैं, अध्यापक, अधिकारी, उन सब का आदर करो। पांचवी आज्ञा, हत्या मत करो। जीवन देने वाले ईश्वर है, इसलिए किसी को जीवन लेने का अधिकार नहीं। छठवीं आज्ञा, व्यभिचार मत करो। विवाह को पवित्र माना गया है, किसी दूसरे से रिश्ता ना रखा जाए, विवाह को पवित्र रखा जाए। प्रभु यीशु इसको और आगे ले जाते हैं जब वो कहते हैं कि अगर तुम किसी स्त्री को गलत नजर से देखते हो तो व्यभिचार करते हो। सातवीं आज्ञा, चोरी नहीं करो। एक दूसरे की संपत्ति कोई चोरी या ताकत के जोर पर ना छीने। आठवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठा दोष न लगाओ। झूठ प्रभु के बच्चों का आचरण नहीं है, इसी तरह दूसरे पर झूठा दोष लगाना पाप है। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के वस्तुओं का लोभ ना करो। ईर्ष्या पड़ोसी के धन, वस्तुओं आदि ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है। 10वीं आज्ञा, अपनी पड़ोसी के पत्नी, नौकर, चाकर का लोभ ना करो। आज्ञाएं 10 हैं, लेकिन इनका विभाजन स्पष्ट नहीं है। जैसे यहूदी और प्रोटेस्टेंट ईश्वर और मूर्ति पूजा को 2 आज्ञाओं में और पड़ोसी के वस्तु और पत्नी को 1 आज्ञा में मानते हैं, वही कैथोलिक और लूथरन ईश्वर और मूर्ति की पूजा को एक ही आज्ञा मानते हैं और पड़ोसी की पत्नी का लोभ 9वां और पड़ोसी की वस्तुओं का लोभ को 10वां आज्ञा मानते हैं। दूसरी, हमें एक बात हमेशा सुनने को मिलती है कि कैथोलिक मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वचन 15 में ईश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि तुमने मेरा कोई रूप नहीं देखा, इसलिए तुम कोई मूर्ति मत बनाओ। लेकिन प्रभु यीशु तो परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर के प्रतिबिंब यानी इमेज हैं। जैसा कि कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, गिरजा की मूर्तियां की पूजा नहीं होती, आराधना परम प्रसाद की होती है, क्योंकि प्रभु ने संत मती के अध्याय वचन 26 में बोला है, यह मेरा शरीर है। परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति है, इसी की आराधना की जाती है। आज हमने स्रोत ग्रंथ का 53 स्रोत सुना। यह स्रोत 14वें स्रोत के समान है। इसमें स्रोतकार बोल रहा है, मूर्ख हैं वे जो बोलते हैं प्रभु नहीं है, इनके कर्म कुकर्मी है। प्रभु आकाश से धार्मिक को देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता, सब भटक गए हैं। प्रभु इन सब का परित्याग करेंगे।
और सिय्योन का उद्धार करेंगे। जब वे अपनी प्रजा को वापस लाएंगे तब इज़राइल आनंद मनाएंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।